बेटा आ गए महत्वपूर्ण डेरिवेशन की ओर। और ये हमारी यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए किसी भी एक सेट में देखने के लिए आपको मिलेगी, ध्यान रखना। और बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो गए आप लोग जो आपके सेट में ये बेटा डेरिवेशन आएगी। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। भाई दो समांतर धारावाहिक तार के बीच में हमें क्या बताना है, चुंबकीय बल। और इसके साथ बेटा हमें परिभाषा देनी है किसकी, एम्पियर की परिभाषा। यह प्रश्न बेटा आप लोगों का आता है 3 से 5 अंक का, 3 से 5 अंक का प्रश्न बेटा आप लोगों से अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले बेटा हम दो तार लेंगे। कितने तार लेंगे, दो समांतर तार, पहला तार और दूसरा तार, दो समांतर तार, एक तार AB और दूसरा तार बेटा CD, एक दूसरे से R दूरी पर वायु या निर्वात में, कहां पर रखे हुए हैं, वायु या निर्वात में रखे हुए हैं। तार AB में बेटा धारा I1 और तार CD में धारा I2 प्रवाहित कर रहे हैं। अब धारा बेटा किस दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं, तो कुछ बालक ऐसे होंगे बोलेंगे सर दोनों तारों में धारा समान प्रवाहित कर दीजिए। दोनों तारों में धारा कैसी कर दी, समान प्रवाहित। फिर बेटा कुछ बालक ऐसे होंगे बोलेंगे ना सर आप इस दोनों तारों में जो धाराएं हैं वो विपरीत दिशा में प्रवाहित करिए, सीधी तार। तो मैंने बोल दिया बेटा एक तार में धारा नीचे की ओर प्रवाहित कर दो और एक तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित कर दीजिए। देखो यानी दो तारों में धारा समान और दो तारों में धारा कैसी कर दी हमने, विपरीत दिशा में प्रवाहित कर दी। यहां तक कहानी क्लियर। और हमें बताना है, जो बल बताना है वह बेटा बताना है दोनों तारों के बीच में। जो बल बताना है वह कहां बताना है, दोनों तारों के बीच में। चलिए सबसे पहले कहानी है, तो आप लिखोगे कैसे इन चित्रों के बारे में, लिखोगे माना दो समांतर लंबे धारावाही चालक तार AB तथा CD एक दूसरे से R दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित है। तार AB में धारा I1 तथा तार CD में धारा I2 प्रवाहित की जाती है। तो पहले इसके बारे में क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना दो समांतर व लंबे धारावाही चालक तार, धारावाही तार एक दूसरे से R दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित हैं। तार AB में धारा I1 व तार CD में धारा I2 प्रवाहित की जाती है। तब अब क्या होगा बेटा, आप जब तार AB में धारा कौन सी प्रवाहित करोगे, I1, तो आप बोलोगे सर जब हम तार AB में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर कौन उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। बोलो बात सही है। तार AB में धारा प्रवाहित करने पर क्यों, और वो बेटा कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो आप बोलो सर ये तार तो हमारा सीधा है और सीधे तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला होता है वह B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। तो देखिए, तो लिखेंगे तार AB में धारा I1 प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र। और भाई एक चीज बतानी है
कि तार एबी में जब धारा I1 प्रवाहित करी तो उसके चारों ओर कौन उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। और एक सीधे तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला होता है B बराबर μ0 अपॉन 4π2I/R। लेकिन आप बोले सर इस तार में तो धारा एबी में तो I1 प्रवाहित हो रही है, तो भाई इसमें एक काम करिए, तो यहां पर धारा आप भी I1 कर दीजिए। यहां तक कहानी क्लियर। अब बेटा होगा क्या कि पहले वाले तार एबी तार के संपर्क में रखा हुआ है भैया कौन सा वाला तार, दूसरा वाला तार। कौन सा रखा हुआ है, दूसरा वाला तार। और इस तार और दोनों बेटा तार की जो लंबाई है बेटा वो क्या मानी है, L मानी। और आप बेटा जब इस तार में धारा प्रवाहित करोगे तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र बेटा उत्पन्न करेगा। तो आप बोलोगे सर जब दो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएंगे, पहला ये तार बेटा चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, आप बोलो चुंबकीय क्षेत्र में कैसे रख गया भैया, इस एबी तार के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। एबी तार के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है धारावाही चालक तार, जिसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इस पर बेटा कौन लग जाएगा, बल आरोपित हो जाएगा। कौन आरोपित हो जाएगा, बल। तो यहां पर लिखेंगे तार सीडी एबी तार के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, जिसमें धारा I2 प्रवाहित की जाती है। तब सीडी तार पर लगने वाला बल आप बोलोगे कि जब बेटा यहां पर धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है उसके लिए फॉर्मूला होता है F बराबर IBL sin थीटा। F बराबर क्या होता है, IBL sin थीटा। चलिए लगाते बेटा इसकी कहानी को समझो, मैं इधर कर रहा हूं, देखो इधर बेटा। तो F बराबर बेटा सीडी तार में धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I2। तो धारा को लिखोगे I2 इंटू में B चुंबकीय क्षेत्र, किसके चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है, AB तार के चुंबकीय क्षेत्र में सीडी तार रखा हुआ है। और भैया इसका मान कितना है, μ0 अपॉन 4π2I/R इंटू में L। अब बेटा बात आती है एंगल की, तो देखो अंगूठा और चुंबकीय, देखो अंगूठा धारा दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र बेटा किधर होता है, उंगलियां बताएंगी, शेष उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा को बताती हैं। किसमें, दाएं हाथ के हथेली का नियम संख्या 2, चाहे बेटा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल दीजिए। धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एंगल कितना होता है, 90 अंश। धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एंगल कितना होता है, 90 अंश। तो बेटा यहां पर थीटा बराबर बेटा कितना होगा, 90। तो यहां साइन थीटा की जगह बेटा 90 और साइन 90 का मान बेटा कितना होता है, 1। तो F बराबर हो जाएगा, इसे क्रम से लिख ले रहे हैं, ऐसे F लिख रहे हैं μ0 अपॉन 4π2I1 I2 बट्टे R और इनटू में कौन है, L। ठीक है, तो ये बेटा हमने किसको निकाल लिया, ये निकाल लिया दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच में बल। अगर मुझे प्रत्येकांक लंबाई पर बल पूछे तो बल का मात्रक यहां तो बेटा कौन है, न्यूटन। लेकिन प्रति एकांक लंबाई पर जो बल होगा L गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, तो F अपॉन L बराबर हो जाएगा μ0 अपॉन 4π2I1 I2 बट्टे R। और यहां से इसका जो मात्रक होगा बेटा वो बल का मात्रक न्यूटन प्रति और लंबाई का मात्रक बेटा क्या हो जाएगा, मीटर। क्लियर। तो ये बेटा कहानी क्लियर हुई। अब कहानी थोड़ी सी आ रही है कि जब दोनों तारों में धारा समान प्रवाहित हो रही है तब बल कैसा लगेगा,
और जब दोनों तारों में धाराएं बेटा कैसी प्रवाहित हो रही हैं, विपरीत, तब बल कैसा लगेगा। समझो बेटा, यहां पर अंगूठा दाएं हाथ की बेटा हथेली का नियम संख्या 2 से निकाल लीजिए। ठीक है, अंगूठा किसकी दिशा में, धारा की दिशा में, उंगलियां उधर बेटा संकेत करनी है जिधर बेटा चुंबकीय बल है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो बेटा इसके बीच में तो हमें बताना है चुंबकीय बल, तो उंगलियां उधर संकेत करेंगी और ये हथेली की दिशा, हथेली की जो दिशा होगी बाहर की ओर धक्का देने दिशा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगी। अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस ओर संकेत कर दीजिए जिधर बेटा चुंबकीय क्षेत्र है, हथेली की दिशा बाहर की ओर जो धक्का देने दिशा होगी वही दिशा होगी धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा। देखो इस तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही तो अंगूठा धारा दिशा में, बिंदु इधर है, उंगलियां उधर कर दीजिए, हथेली दिशा बेटा किधर है, हथेली दिशा बेटा अंदर की ओर, तो यहां पर इस पर जो बल लगेगा बेटा वो किधर लगेगा, अंदर की ओर। इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा बेटा, अंदर की। ठीक, अब बात करेंगे इस सीढ़ी तार पर बल। सीढ़ी तार पर बल किधर लगेगा, अंगूठा धारा दिशा में, बिंदु बेटा इधर है, उधर उंगलियां कर दी, हथेली दिशा किधर है, बाहर की ओर, तो बाहर के लिए बेटा अब इस पर जो बल लगेगा, सीढ़ी तार पे जो बल लग रहा है वो बल बेटा किधर लग रहा है, बाहर की ओर। अर्थात एक बल लग रहा अंदर की ओर और एक बल लग रहा बाहर की ओर। तो हमने देखा कि जब दोनों तारों में धाराएं समान प्रवाहित होती हैं, जब, नोट पॉइंट यहां से लिखेंगे, जब दोनों तारों में समांतर धाराएं प्रवाहित होती हैं, समांतर धाराएं प्रवाहित होती हैं, तो उनके बीच विपरीत प्रकार का कैसा बल लगता है बेटा, विपरीत प्रकार का बल लगता है। अर्थात इनके मध्य लगने वाला बल कैसा होगा बेटा, आकर्षण होगा, आकर्षण बल होगा। कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। विपरीत प्रकार के बल एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, समान प्रकार के बल एक दूसरे को प्रतिकर्षित। तो यहां पर बेटा कहानी विपरीत प्रकार की। अब इसके अंदर ही कहानी चलते हैं। अंगूठा धारा दिशा में, बिंदु की ओर बेटा उंगलियां, हथेली बेटा बताओ किधर है, आप बोलो सर ए बी तार पे देखा गया, हथेली दिशा बेटा अंदर की ओर, तो इस पे बल लग रहा है बेटा अंदर की ओर। अब सीढ़ी तार पे देखो, सीढ़ी तार पे देखा गया धारा नीचे की ओर, तो अंगूठा धारा दिशा में, उंगलियां किधर करनी है, उंगलियां उधर संकेत करनी है जिधर बिंदु है। हथेली दिशा आप बोले सर इसमें भी अंदर की ओर, हथेली दिशा किधर है, अंदर की ओर, तो यहां पर भी बेटा दिशा किधर होगी, अंदर की ओर। ठीक, तो आपने देखा कि जब तार में धाराएं विपरीत प्रकार की प्रवाहित हो रही हैं, तो यहां पर समान प्रकार का बल मिल रहा है, और समान प्रकार का बल बेटा इनको कैसा बताएगा, एक दूसरे के बीच क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ठीक, पहला पॉइंट ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जब दोनों तारों में धाराएं समान प्रवाहित की जाती हैं तो बल कैसा लगता है, और जब धाराएं विपरीत प्रकार की प्रवाहित होती हैं तब बल कैसा लगता है। तो अब लिखेंगे जब तार में, जब दोनों तारों में विपरीत धाराएं प्रवाहित की जाती हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो उनके बीच बेटा बल कैसा होता है, प्रतिकर्षण। अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं एम्पियर की परिभाषा। तो पहले आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
ताकि बाद तब एम्पियर की परिभाषा पढ़ने वाले हैं। के बाद बेटा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एक एम्पियर की परिभाषा की। क्या है एक एम्पियर की परिभाषा, समझो। फॉर्मूला अभी निकाल गया है, एफ अपॉन एल बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i1 i2 बट्टे आर। आप समझो, मान लिया कि भाई ये तार, दो तार है जिसमें धारा i1 और i2 प्रवाहित की जा रही, दोनों तार एक दूसरे से r दूरी पर है और तार की लंबाई कितनी है l। तो मैंने मान लिया तार की लंबाई बेटा 1 मीटर है, दोनों तार एक दूसरे से r बराबर 1 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं और दोनों तारों में धारा है i1 और i2 कितने एम्पियर की प्रवाहित की जा रही, 1। अब आप बोले सर एक क्यों माना, क्योंकि मुझे परिभाषा 1 एम्पियर देनी है तो लंबाई भी है l बराबर 1, दूरी भी r बराबर 1, i1 बराबर 1 और i2 बराबर 1। ठीक, अब समझो। जब ऐसी कहानी बेटा, अब इनको यहां पर पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, तो f बराबर बेटा बचेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू, अब कौन बचेगा इंटू में 2, क्योंकि i1 i2 और r और ये l सबके सब क्या मान लिए, 1 मान लिए। लेकिन आप बोले सर इसका मान तो 2 गुणा 10 की, इसका मान होता है 10 की पावर माइनस के साथ, तो बिल्कुल तो लिख दो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ, मात्रा न्यूटन प्रति मीटर। ठीक, किससे, इस वाले से, इसके अनुसार। तो अब परिभाषा क्या दोगे, परिभाषा दोगे कि 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो वायु या निर्वात में एकांक दूरी पर, वायु या निर्वात में एकांक दूरी पर रखे ऋज रेखी सीधे समांतर तारों में प्रवाहित की जाए तो प्रत्येक तार एक दूसरे को 2 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ न्यूटन प्रति मीटर के बल से आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं। क्लियर, क्या लिखेंगे परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो वायु या निर्वात में रखे, वायु या निर्वात में एकांक दूरी पर रखे, निर्वात में एकांक दूरी पर रखे ऋज रेखीय चालक में प्रवाहित की जाए तो वे एक दूसरे को 2 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ न्यूटन प्रति मीटर के बल से आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, नोट करिए बेटा, इसको नोट करो।